महाराष्ट्र सरकार ने जब से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी शक्ति का नियम लागू किया है, तब से पूरे राज्य भर के परप्रांतीय टैक्सी और ऑटो चालकों के बीच हंगामा मचा हुआ है। यह खलबली इसलिए है कि अधिकांश जो परप्रांतीय और उत्तर भारतीय टैक्सी और ऑटो चालक हैं, वो वर्षों से वाहन चलाने के बावजूद भी पूरी तरह से मराठी नहीं जानते, जबकि नियम कहता है कि अगर आप मराठी भाषा नहीं जानते हैं तो आप टैक्सी नहीं चला सकते। और इसी निर्देश के बाद पूरे राज्य भर में, खासकर मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे और उपनगरों में आरटीओ के जरिए ऐसे सैकड़ों जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक हैं उनको नोटिस भेजी जा रही है। 2 दिनों पहले पुणे में 14 जो ऑटो चालक थे उनका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो मराठी भाषा नहीं जानते थे। और इसी तरह का हंगामा जो है वो मुंबई और नई मुंबई में भी चल रहा है, ठाणे जिले में चल रहा है, रायगढ़ जिले में चल रहा है। इसको लेकर उत्तर भारतीय और परप्रांतीय जो ऑटो चालक और टैक्सी चालक हैं उनके बीच बेहद खलबली मची हुई है, बहुत परेशान है। तमाम लोग यहाँ से अपना ऑटो रिक्शा लेकर टैक्सी बुक करके अपने मुल्क भी जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इस बीच जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं वो हजारों की संख्या में हैं और जो प्रभावित हो रहे हैं सरकार के इस नए नियम और निर्देश के कारण। विपक्ष जो है इसके ऊपर खामोश है, लेकिन परेशानी रोजी रोटी की आ गई है। इसके कारण जो है सरकार के इस नियम और निर्देश के कारण वो परप्रांतीय जो टैक्सी चालक और ऑटो चालक हैं वो सरकार से नाराज हैं। इससे पहले जब मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राज ठाकरे के जरिए परप्रांतीय ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों के खिलाफ मराठी भाषा की सख्ती को लेकर जब भी आंदोलन या मारपीट या उनकी प्रताड़ना होती थी, तब सरकार से दखल देने की मांग की जाती थी। लेकिन अब स्वयं सरकार ने ही इस नियम को लागू कर दिया है, इसलिए जो परप्रांतीय टैक्सी और ऑटो चालक है वो बहुत ही पशोपेश में है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। हालांकि सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जो समय सीमा मराठी सीखने के लिए दी गई थी उसे और भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या महीने भर में कोई ऐसी भाषा सीख सकता है जो प्रोफेशनल हो और जो कामकाज में व्यवहारिक हो। और इसीलिए ये बेचैनी, निराशा और एक तरह का आक्रोश जो है वो परप्रांतीय ऑटो और टैक्सी चालकों में सरकार के खिलाफ देखा जा रहा है। आज इस बढ़ते असंतोष और आक्रोश के खिलाफ सवाल जब पूछा गया, तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बड़ी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिससे किसी की रोजी रोटी छिन सकती है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि जो भी परप्रांतीय, उत्तर भारतीय या जो नॉन मराठी जो ऑटो और टैक्सी चालक हैं वो मराठी सीखें, लेकिन वो मराठी अनिवार्य और शक्ति वाली इस तरह की नहीं है कि उसे उनका कारोबार पर असर पड़ेगा, बल्कि इतना हो कि वो काम चलाऊ हो और जहां आवश्यकता पड़े वो उस मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपना संवाद कर सकें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर जब सवाल पूछा गया तो इस पर बड़ा उन्होंने बयान दिया कि महायुति जो सरकार है, शिवसेना और एनसीपी और बीजेपी की जो महायुति सरकार है, वो किसी भी ऑटो और टैक्सी चालक के खिलाफ नहीं है या उनको परेशान करना या उनका रोजी रोटी छीनना नहीं चाहती है। सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि जो भी लोग इस राज्य में ऑटो और टैक्सी चला रहे हैं वो कम से कम काम चलाऊ मराठी जरूर बोल सकें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सवाल के जवाब में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है, अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी
कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाऊ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।